लोग देख सकते हैं कि वही 2 बिस्सा जमीन का जो वीडियो रोज वायरल हो रहा था, अनुराग यादव का जो हत्या किया गया था रमेश यादव के द्वारा, आप देख सकते हैं यही वो जमीन है। थोड़ा सा और आगे आइए, जो सर जिस जगह पे काटा गया था और उसका सर जो जमीन पे गिरा हुआ था, आइए उस जगह का हम दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आगे आइए, ये देख सकते हैं। उसके आगे हम चलते हैं, जो उसकी पार्थिव शरीर जो तलवार से काट के और गिराया गया था, ये वही जगह है जिस जगह पे मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वही जगह है जिस जगह पे सर काटा गया था। सोच सकते हैं कितनी बेरहमी से और कितनी, अगर बात किया जाए, निंदा अगर किया जाए तो वो भी कम है कि इस तरीके के हत्यारों का लोगों की डर नहीं है, कि सरकार में डर नहीं है। आइए मैं उस घर दिखाने का प्रयास करता हूँ जो बुलडोजर से गिराने का प्रयास किया जाता है। लोगों की एक ही मांग है कि ये घर गिरेगा तो कब गिरेगा, और यही वो जमीन है जो जमीन को लेके विवाद हुआ और 30 नवंबर को सर काट दिया गया तलवार से रमेश यादव के द्वारा। आइए, बताया जाता है जहां तक कि उनके पास पैसे बहुत थे, उनका एक बेटा दरोगा था, एसआई था, और उसके साथ साथ में वो बिहार के किसी सरकारी पोस्ट पे थे और वो रिटायर होके आए हुए थे, तो उनके पास पैसे काफी थे। बंजर जमीन का हड़प के वो घर भी बनवाए थे, आप लोग देख सकते हैं। ये वही जगह है जो नोटिस लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया कि ये घर गिरेगा तो कब गिरेगा। आइए आप लोग को उस नोटिस के पास चल रहे हैं, जो नोटिस पे लगा हुआ है, बस तारीख पे तारीख पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, थोड़ा और उधर जाइए, ये देख सकते हैं वही नोटिस है जो नोटिस लगाया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिल रहा है। ये बंजर जमीन है और बंजर जमीन में ये घर बना हुआ है। ये कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपया लगा के घर बनाया गया है। सोच सकते हैं कि उसके पास इतनी संपत्ति तो था, जो आज अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उसमें पैसा बहुत बड़ा काम कर रहा है। और उसके साथ में देख सकते हैं कि ये नोटिस जो लगाया गया है, ये नोटिस लगाने के साथ साथ में सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रहा है। सोचिए अब इसको क्या किया जाए, इस नोटिस को किस लिए लगाया गया है। सोचिए, एक दिखावटी करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ में अधिकारी, जो कोर्ट के जितने भी जज या वहां के वकील हैं, सचिवालय विभाग के जितने भी लोग हैं, ये अपना सिर्फ दिखावटीपन दिखाने के लिए, समाज को, मीडिया को दिखाने के लिए ये नोटिस लगा दिया गया है। और नोटिस इसलिए लगाया गया है कि सिर्फ इस पे कुछ कोई कार्रवाई ना करे, और तारीख पे तारीख रोज बदल रहा है। आप आइए थोड़ा अंदर, हम हलने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक बाइक है, जो बाइक का नंबर प्लेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बाइक आप देख सकते हैं, इसको शायद तोड़ा फोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यही घर है रमेश यादव का, जो हत्यारा है। और उसके बगल में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जो पुराना घर, ये नया मकान बन रहा था, इसी को जमीनी विवाद, ये भी बंजर जमीन में बना हुआ ये मकान है। थोड़ा सा और आप पीछे चलिए और आपको पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये नया घर था, पुराने घर पे चलने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा और आगे आइए, और जहाँ पे रमेश यादव, लालता यादव और भी उनके जितने भी फैमिली मेंबर थे, सबके सब लोग रहते थे। आप देख सकते हैं कि उनके घर के बीचों बीच पे एक रोड गया हुआ है जो आरसीसी का लगा हुआ है। ये वो घर है जो पुराना घर था जिसमें ये लोग रहते थे। ये हत्यारे का घर है जिसका नाम रमेश यादव है, उनके पिताजी का नाम लालता यादव है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यही वो घर है। सोच सकते हैं, आप सोचिए, जैसे कि बताया जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि जो ये नया घर बना हुआ है और जो नया घर ये 10 लाख रुपया लगाया गया है, ये सरकारी जमीन है, ये बंजर जमीन है। और यही बंजर जमीन को लेके विवाद हुआ था पहले, तो ये जमीन दे दिया गया था। गांव वाले और भी लोग मिलके सोचे कि चलो दे दिया जाए, लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जमीन को दे दिया गया, उसमें वो अपना घर बना लिए। उसके साथ में और आगे जो जमीन आप लोग को हम दिखाए, वो खाली जमीन था, 2 बिस्सा का जमीन था, जो प्रशासन के द्वारा बताया जाता है, मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि 2 बिस्सा जमीन था। 42 साल से ये मामला चल रहा था, 42 साल से मामला चल रहा था। और यहाँ के जो एसपी, डीएसपी, जो भी अधिकारी लोग आए थे, वो भी मीडिया के सामने एक ही बात कर रहे थे कि ये मामला 2 बिस्सा जमीन, बंजर जमीन को लेके चल रहा था,
और जिसको लेके आज इतना बड़ा अंजाम हो गया। शर्म करना चाहिए ऐसे से अधिकारियों को, शर्म करना चाहिए यहाँ के सांसद विधायकों को, जो आज भी 1 महीना 10 दिन हो गया है, यानी कि 40 दिन हो गए हैं, और 40 दिन पे ना वो घर गिरा, ना रमेश यादव को हत्या किया गया, ना उम्र कैद की सजा सुनाया गया, और ना उसे फांसी दिया गया। और देख सकते हैं यही सामने घर है। अब आप देख सकते हैं कि पैसे की पावर, उनका बेटा एक दरोगा है उसका पावर, या कुछ सांसद विधायक की मिली भगत है, क्या है ये तो वही लोग जानेंगे। लेकिन आज अगर 1 महीना 10 दिन हो गया है, तो मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। अब किसका हाथ है ये तो नहीं पता है, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे भारत में किसी भी प्रकार का कोई क्राइम करता है, किसी भी जात धर्म का है, तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी जात धर्म का फिर है ही नहीं, वो हमारे भारत के लिए है ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अगर इतना बड़ा महल उसके मैं आप लोगों को कवरेज कर रहा हूं, दिखाने का प्रयास करता हूं, तो सोच सकते हैं कि उसके घर में पिस्टल, बंदूक, तलवार, उसके साथ में बाकिया से सहित काफी सामाने मिला। अब आप सोच सकते हैं इस तरीके का ये लोग देशद्रोह थे, क्योंकि इनके पास अगर ऐसा सामान था तो सब लाइसेंसी था नहीं। अगर तलवार से 17 साल के एज में अनुराग यादव का अगर हत्या किया गया, तो आप लोग ये भी सोचिए कि वो एक देश के लिए खिलाड़ी था, उसके पास कम से कम 10 से 20 मेडल है, 2-3 उसको जिला टॉप लेवल का उसको अवार्ड मिला। अब वो कभी भी किसी से कोई विरोध, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था। 4 या 5 बहनों का इकलौता लड़का था। वो समझता था कि हम अकेले हैं, हम अगर किसी से बाजेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो हम अपनी काम को लक्ष्य पे जो ले जाना है, देश में अपनी पहचान बनाना है, इस देश का नाम रोशन करना, वो नहीं कर पाएंगे। वो सीधा था, सिंपल था और बहुत ही अच्छा था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि पूरे गांव के समाज के लोग एक ही बात कहते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं था जिससे कि लेके 2-4 लोग भी कह सके कि नहीं ये भी उजड़ था, ये भी गलत था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो 10th में पढ़ाई कर रहा था और 10th के बाद में उनके पिताजी ने जैसे कि बताया कि वो बाहर भेजने का प्रयास वो कर रहे थे कि ये जाएंगे आगे की वो ट्रेनिंग आगे लेंगे। सोच सकते हैं आप लोग इस तरीके का प्लानिंग हो रहा था। वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन ये बंजर जमीन, ये आज यहाँ की नहीं हाल, ये पूरे स्टेट की हाल बता रहे हैं कि जमीनों को लेकर रोज कहीं ना कहीं घटना हो रहा है। इस पे सरकार के साथ में प्रशासन के साथ में लेखपाल कानून गो, और उसके साथ साथ में जो प्रधान जी, ग्राम सभा के मुखिया जी लोग रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी नाकामी रहता है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बंजर जमीन चाहे 1 बिस्सा हो, चाहे 1 लाख बिस्सा हो, या आपके पास नंबर जमीन चाहे 1 बिस्सा हो, चाहे लाख बिस्सा हो, जमीन जमीन यहीं पे रहेगा। आप करोड़ों का घर बनवा लीजिए, आप करोड़ों के साथ साथ में आप कई करोड़ का घर बनवा लीजिए, लेकिन जिस दिन आप इस देश का, इस धरती को छोड़ के ऊपर जाएंगे, ये यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। कभी भी जमीनी विवाद को लेके हमें आपको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नहीं, हम तो जाएंगे और हमारे साथ पूरा परिवार भी जाता है, सोचिए। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि थोड़ा सा और आगे आइए, दिखाने का प्रयास करते हैं हम आप लोग कि ताला तो नहीं लगा हुआ है, जैसे कि दिखाई देता कि एक कमरे में ताला लगा हुआ, एक कमरे में नहीं लगा हुआ है। ये घर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पुराना तो ये घर है, लेकिन जैसे कि सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वही हत्यारे का घर है जो अनुराग यादव का 30 नवंबर को सर काट के हत्या किया गया। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं, सोच सकते हैं। अब इस पे घर हम ये दिखा भी नहीं सकते अंदर जाके, नहीं तो ये कहीं हमारे भी पास प्रशासन कोई FIR दर्ज करके और कहीं हमें जेल ना भिजवा दे। क्योंकि अगर प्रशासन की मिली भगत ना होता तो आज 40 दिन हो गए हैं, यानी कि 1 महीना 10 दिन। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आता उसे हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे, और जिसको हिंदी नहीं आता उसे हम भोजपुरी में प्रयास करेंगे समझाने का। लेकिन
ये प्रशासन, जौनपुर के जितने भी डीएम, एसडीएम, जितने भी प्रशासन लोग हैं, वो अपनी आंख खोल के देखें कि मैं आज जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, ये रमेश यादव जो अनुराग यादव का हत्या किया उसका घर है। सोच सकते कि मैंने काफी जगह पे देखा कि पीड़ित परिवार को मैं देखता हूं कि जब भी वो इंसाफ की गुहार मांगते हैं, संविधान के रास्तों पे चलने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अगर वो गरीब हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बड़े बड़े मंच पे जाके कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में माफियों को, गुंडों को खत्म कर दिए हैं। जो उनके साथ में जयकारा लगाने वाले अंधभक्त हैं, उन्हें भी कहना चाहते हैं कि यही उत्तर प्रदेश की शासन है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है जो आज 1 महीना 10 दिन हो गया है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं अब इसकी कितना निंदा किया जाए, क्या किया जाए वो भी कम है। पीड़ित परिवार अनुराग यादव के पिताजी रो रो के बेहाल हो गए हैं और मीडिया आती है, सवाल का जवाब अभी भी हिम्मत रखते हैं और जवाब दे रहे हैं। उन्हें ना पैसा चाहिए, ना उन्हें जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस उनको चाहिए कि हमारे बेटे के हत्यारों को उनके साथ भी उसी तरीके का अंजाम दिया जाए जिस तरीके से हमारे बेटे को दिए हैं। उसके साथ में यहाँ जो भी उनके परिवार के लोग हैं, यहाँ उनको नहीं आने दिया जाए। इनका घर को जितनी भी है उस संपत्ति को जांच करा के रमेश यादव के द्वारा जितना निकले वो उस परिवार को दे दिया जाए। ये हमारी मांग है, ये पर्सनल हमारी मांग है। हालांकि अनुराग यादव के पिताजी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे को जिस तरीके से वो काटा है, जिस तरीके से वो अंजाम दिया है, वैसे उसके साथ भी हो। कितने दयालु हैं बेचारे, रो रो के दिन काट रहे हैं, रो रो के रात काट रहे हैं, मीडिया के सामने जाते हैं और जवाब देते हैं। अब मुझे नहीं लगता है, थोड़ा सा और आगे आइए, कि नहीं लगता है कि आखिर में वो किस तरीके का जवाब देते हैं। सोचिए 1 महीना 10 दिन हो गया, जो 5 बेटियों में एक ही बेटा था और इतना अच्छा बेटा था कि सोचिए वो मेडल, काफी मेडल भी लेके आया। मेडल लेने के साथ साथ में वो अपनी पहचान पूरे भारत में दिखाने के लिए, बनाने के लिए वो अपना काम पे लगा हुआ था। लेकिन समस्या इस बात का आया कि क्या पता था कि ये 2 बिस्सा जमीन को लेके इतना बड़ा दर्दनाक घटना हो जाएगा। और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस देश में रह के और इस तरीके का हैवानियत करते हैं कि किसी का जान ले लेते हैं। क्या जिसके पास पैसे नहीं है, क्या जिसके पास पावर नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा कि जिसके पास पैसे और पावर नहीं है वो इसी तरीके का दर दर का ठोकरे खाता रहेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अभी भी अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं कि आज भी आप नेताओं के रैलियों में जाएंगे, नेताओं के रैलियों में जाके ठूस ठूस के और जयकारा लगाएंगे, तो क्या पता कल आपके साथ भी यही घटना हो जाए और वही नेता और वही सरकार राजनीति का मुद्दा बना के वो गेम खेलेंगे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हकीकत की बात करने वाले जो बड़े बड़े मीडिया पत्रकार हैं वो करते कहाँ हैं? उन्हें तो पैसा पे उन्हें पावर चाहिए। लेकिन आज अगर हमारे भारत के मीडिया, पुलिस प्रशासन अगर किसी का गुलाम ना हो और उसके साथ में ईमानदारी पूर्वक काम करे, तो मुझे लगता है कि इस भारत में एक माछी नहीं मर सकता है और इंसान तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ में और आप लोग को बताने का हम प्रयास करते हैं कि इस दर्दनाक घटना आज हम पहली बार, जीवन में पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का घटना हमने आज तक नहीं देखा है। मैं निंदा करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आपको शर्म करना चाहिए कि इस तरीके का दर्दनाक घटना है और आप भी अभी तक आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला हुआ है। सोच सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं, आपने कमेंट तो किया, आपने सोशल मीडिया पे अपनी राय तो रखा, लेकिन बात यह है कि आप भी अभी भी यहाँ के आके और पीड़ित परिवार को मिले नहीं, उसके साथ में इंसाफ दिलाने का प्रयास नहीं किया। अगर आप भी आ गए होते तो शायद इंसाफ मिल जाता। अभी हमारे यूपी में 9 सीटों को चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो अलग अलग स्टेट में जाके और अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे। लेकिन क्या इस घटने पे आके आज 1 महीना 10 दिन हो गया, क्या नहीं आ सकते थे? जब यहाँ का सांसद खुद नहीं आया, जो यहाँ की सांसद है वो खुद नहीं आई,
तो और क्या बातें किया जाए। सोचिए क्या उम्मीद यहाँ जौनपुर के जनता लोग रखेंगे और कैसे आगे चल के वो अपना और अपने बच्चों की भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे, जब यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के अधिकारी लोग सबके सब मिला भगत हैं और सबके सब लोग लापरवाह हैं। अब छोटी शब्द में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं सबसे बड़ा नमक हरामी। हमारे देश में रह के चाहे छोटा कोई क्राइम हो चाहे बड़ा क्राइम हो, क्राइम तो क्राइम होता है, इंसाफ चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो एक जैसा मिलना चाहिए। क्योंकि संविधान में जब भीमराव अंबेडकर जी बनाए थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि संविधान के रास्ते पे हर कोई चलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको न्याय एक समान मिलेगा। लेकिन आज हमारे भारत में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है कि जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर है उसी को इंसाफ मिल रहा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि कितना दम इस सरकार में है, देखते हैं कितना पावर इस पुलिस प्रशासन में है कि ये घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस इसी पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज अगर आप लोग चुप रहे, जहां भी कोई है, ये वीडियो को तब तक दिखाएंगे हम लोग, जब तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। आवाज बंद नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को तो आना ही पड़ेगा। अगर हमारे जौनपुर के जनता अगर एक साथ हो जाए तो मैं वादा देता हूं कि एक दिन में जब इलेक्शन हो सकता है, एक दिन में जब सरकार बन सकती है, तो एक दिन में इंसाफ भी हो सकता है। चाहे वो कोर्ट पे बैठा हुआ जज हो, चाहे वो जिले पे बैठा हुआ डीएम हो, चाहे इस जौनपुर पे बैठा हुआ वो सांसद हो, और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हो, सबको हिलाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें आपको समझने की जरूरत है कि आज अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो कल शायद हमारे साथ भी ये घटना होगा तो नहीं मिलेगा। बस इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूं। बस एक बात और कहना चाहता हूं कि जुल्म के साये में लफ्ज खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लफ्ज खोलेगा कौन। और अगर आज आप लोग चुप हो तो फिर कल बोलेगा कौन, पारी आपकी भी रहेगा। नहीं, आज लग जाइए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करिए। हमें आपको जातवादी में बंटना नहीं है, जयकारा किसी नेताओं को नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेता लोग सभी के सभी लोग एकजुट एक जैसा है। बस, जय हिंद।